ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਜੋ ਕਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਵੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਤੀ ਕੀਟੀ ਤ੍ਰਿੜਲੋ ਆਦੰ, ਏਕ ਅਖੰਡਤ ਬਸੇ ਅਨਾਦੰ। ਆਤਮਾ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ। ਇੱਕ ਤਨ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, 2 3 4 5 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਛਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਇ ਕੇ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ। हे प्रभु, कमाल है, किधरे तो बड़ा सुचेत है, सावधान है, सियाणा है, ज्ञानी है, विचारक है, दार्शनिक है, पर कतहु अचिंत होए के सोवत अचेत हो। किधरे तू बिल्कुल अचेत है, तेनू कख भी समझ नहीं, कुछ भी नहीं पता। अपने पराए दा किसे दा भी कोई बोध नहीं, किसे नाल तेरी सांझ नहीं। इतना अचेत जैसे कि पत्थर, ऐसा है। पर देखो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि पर तो ही है। कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत हो, कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए के मांगे हो धन दे दो। किधरे मैं देखदा बड़ा वड्डा पक्का मंगता है, तू दर दर मंग रहे हैं। पर किधरे महादानी है, पर तो ही है। एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। जद कोई आत्मा दे तल ते जीवदा है, दानी ते भिखारी एक लगते ने, मूर्ख ते सियाणा एक रखते ने, सुंदर ते करूप एक लगता है, छोटा ते वड्डा एक लगता है। वहां सम ठाकर समचेरा, अर्ध उर्द दो ते नाई, रात दिनस तय नाई। भगत कबीर कहते अर्ध उर्द, छोटा वड्डा नहीं रह जाता। छोटा दिखाई देंदा, कोई वड्डा दिखाई देंदा, मूर्ख दिखाई देंदा, सियाणा दिखाई देंदा, पुन्नी दिखाई देंदा, पापी दिखाई देंदा, अपना दिखाई देंदा, बेगाना दिखाई देंदा। ये मानसिक तल है, शरीरक तल है। सब बेगाने ने, कोई अपना नहीं। इस शरीर दे तल दा जीवना है। कुछ अपने भी हैं, सारे बेगाने नहीं ने। बड़े ध्यान नाल सुनना, हैं कुछ अपने। ये मानसिक तल ते जीना है। मनुखता इत्थों शुरू होती है, मानवता इत्थों शुरू होती है, इंसानियत इत्थों शुरू होती है न कुछ अपने भी हैं, कोई भी अपना नहीं। सब ओपरे ने, सब बेगाने ने। इस शरीर दे तल दा जीवन नहीं, कुछ अपने भी हैं। ये मन दे तल दा जीवना है।
सब अपने ने, कोई बेगाना नहीं, कोई ओपरा नहीं। ये आत्मा दे तल दा जीवना है। आपे हुण फैसला कर लेना किहड़े तल ते जीवदे पे। सब ओपरे ने, कोई भी अपना नहीं। सब बेगाने ने, सब दुश्मन ने। गलियां दे कख भी दुश्मन ने, सब दुश्मन ने। सब ओपरे ने, सब बेगाने ने। इस शरीर दे तल दा जीवना है और बहुता जीवन शरीर दे तल दा है। इसे वास्ते बेगानगी है, इसे वास्ते अफरा तफरी है, इस वास्ते दुख संताप है, इस वास्ते कल कलेश है, वितकरे ने। बहुता जीवना शरीर दे तल ते, ते शरीर ते है ही वितकरा, क्योंकि एक शरीर जैसा दूसरा शरीर है ही नहीं, है ही नहीं। ये आद काल तो वैदाचार्य ऐसा कहते रहे ने, भुल के भी एक शरीर जैसा दूसरा न मन लेना। जे एक मां दे दो बच्चे ने तां भी ये दो बच्चे एक नहीं ने, शरीर अलग अलग है। कुदरत जैसा शरीर दूजे का बनांदी ही नहीं है। ये ठीक है, साइंस ने तो इसकी पुख्तगी कर दी। एक शरीर दूजे शरीर के मास को एक्सैप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता, प्रवान नहीं करता। क्यों? हर एक का मास अलग अलग है, हर एक दियां अड्डियां अलग अलग ने, ते हर एक का मास अलग अलग है। वैद कहते ने, वैद धनंतर ने कहा सी, हर एक का खून अलग अलग है, एक खून नहीं है। हर एक का मास जद अलग अलग है, हर एक का खून अलग अलग है। मास का तरल रूप खून, ते जे मास एक नहीं है, खून एक कित्थों हो गया? ते जे खून एक नहीं है तो दुध एक कित्थों हो गया? मैं साइंटिस्ट तो नहीं, पर चूंकि भारत के ऋषि मुनिया मैं पढ़िया, थोड़ा जिहा मैं समझे है। शरीर दे तल ते कुछ भी एक नहीं है, सब अलग अलग है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसे ही जिहा पाया। सब दे शरीर अलग अलग ने। ते जद कोई शरीर दे तल ते जी रहा, इस तो अगे गया ही नहीं। सब बेगाने ने, सब दुश्मन ने, कोई भी अपना नहीं। जिथे बैठेगा उहदियां अखां इंज वेखणगियां, हर एक नूं बेगाने ने, सब ओपरे ने, सब दुश्मन ने, सब पराए ने। मानसिक तल ते जीण वाला नहीं, कुछ अपने भी ने। फलाना अपना है, वो अपना है, और ये अपना हो सकता है। इत्थों मनुखता शुरू होती है, कुछ अपने भी ने। पर इत्थों देवतापन शुरू हो जाता है, इत्थों संतपना शुरू हो जाता है, इत्थों ब्रह्म ज्ञान शुरू हो जाता है। सब अपने ने। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। सब अपने ने, कोई बेगाना नहीं। इस तरह का मनुख इतना समदृष्ट हो जाता है। कलगीधर पातशाह कहते हैं, ये चानना प्रभु तू है, पर मैं किस तरह कह देवां अंधेरा कोई होर है, ये भी तू है। नमो अंधकारे नमो तेज तेज। बड़ी जरूरत है कलगीधर पातशाह की, ये बड़ी हिम्मत है। नमो अंधकारे, नमस्कार तैनों, हे अंधकार दे स्वरूप परमात्मा, नमस्कार। ते जे मैं कह दिया प्रकाश तेरे तो आ रहा है, ते अंधेरा किसे होर तो आ रहा है, तो इसका मतलब तेरे मुकाबले भी कोई होर है। फिर तो गल होर हो गई, फिर तो समदृष्टि ना हुई। इस्लाम ईसाईयत ऐसा कहती है, नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने। ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वो मनते हैं। और आप दी ज्ञातली अर्ज करा, जिहड़े हज करन हाजी जाते ने, जिथे खाना खुदा दी वो हज करते हैं, तो उस गुफा दी भी हज करते हैं जिथे मुहम्मद साहब की पहली समाधि लगी। तो एक शैतान की मूर्ति उन्होंने पत्थर भी मार के आते हैं, तू बदियां भेजना। ये समदृष्टि नहीं है, ये मोटी अकल है, ये मोटापन है। चलो इस मैं बहुत होर रूप से ना बयान करा। नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने।
पर कमाल की गल जब कोई समदृष्ट हो जाता है उहदी खेड कोई होर हो जाती है। न को मूर्ख न को सियाणा वरते सब किछ तेरा बाणा। साडा दावा नहीं असी चंगे हाँ, साडा ये कहना भी नहीं कोई माड़ा है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय प्रणवत नानक तारे सोए। क्यों नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। ये अंधकार दे स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार है। हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तैनू नमस्कार है। आत्मा दे तल ते जीण वाले नू दो दिखाई नहीं देंदे, एक कोई दिखाई देंदा। और जिसनू आत्मा दे तल ते एक दिखाई देण लग पिया फिर वो एक दा रूप हो जाता, जन्म मरण मिट जाता, जीवन यात्रा सफल हो जाती है। सब कुछ वख वख दिखाई दे रहा है, जमदा रहेगा मरदा रहेगा। कुछ अपने दिखाई दे रहे ने, कुछ बेगाने दिखाई दे रहे ने, ये भी जमदा रहेगा ते मरदा रहेगा। ये भी यात्रा दे च है, ये भी अजे मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंचे। मैं फिर अर्ज करा सब ओपरे ने, कोई भी अपना नहीं। ये शरीर दे तल दा जीवन है नहीं, कुछ अपने भी ने। किसे नाल विचारां दी सांझ है, कोई सानू भी याद करदा ते असी भी किसे नू याद करते हैं। किसे दी सोचनी दे असी हैगे हाँ, साडी सोचनी दे कोई है। किसे नाल सोचनी मेल खांदी है, किसे नाल विचारां दी मेल सांझ बन गई है, किसे नाल यादां दी सांझ बन गई है। वो भी याद करदा है, असी भी याद करते हैं। कुछ अपने ने हैगे ने ऐसे, कुछ अपने ने। एक तीसरी दृष्टि सब अपने ने, कुछ भी ओपरा ने। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। शेख सादी साहब कहंदे ने सुनीदम के मरदा ने राहे खुदा। जिहड़े खुदा दे मार्ग ते चलदे ने, कहंदा मैं सुनिया सुनीदम के मरदा ने राहे खुदा। दिले दुश्मना न कर दंद तंग। वो दुश्मन दे दिल नू भी चोट नहीं पहुंचाते। क्यों? दुश्मन नहीं दिखाई देंदा। तुरा की मुयसर शबद ई मकाम के बादो सतानत खिलाफ अस्त जंग। तैनू ये रुतबा कदों नसीब होवेगा? तू ते अपनियां दा जीवना हराम कीता होया है। आत्मा दे तल दे जीण वाले दी दृष्टि ते कोई बेगाना भी बेगाना नहीं है। तू ते अपनियां नू बेगाना समझी बैठा, उन्हां दा जीवना भी हराम कीता होया है। तो खैर अपने आप नू दिखाई देंदी है, इस वास्ते मनुख धो लैंदा है। भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे। मैल की है खे जो कपड़ियां ते पै जाती है, हत्थां ते पै जाती है, मूँह मत्थे ते पै जाती है, मनुख पानी नाल धो लैंदा है। क्यों? मैल समाज नू नहीं चंगी लगती। मूँह मत्था मिट्टी नाल लिबड़िया होवे, आ जाइए गुरुद्वारे, सारे देखणगे, सारे सोचणगे इस मनुख दे च मनुखता नहीं है। लिबड़े हुए कपड़े ले आवे, तेल दे मिट्टी दे, बड़े भयंकर डरावने। तो मनुख कहेगा इसनू समाज दे च बैठण दी जाच नहीं है। समाज नू मैल दिखाई देंदी है, अपने नू भी दिखाई देंदी है, तो लैंदा है मनुख। भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे। ऐसी है मैल सिर्फ पानी नाल धुल जाती है, पर कुछ ऐसी मैल है कि पानी धोण दे असमर्थ है। सिर्फ पानी नाल गल नहीं बनेगी। तो साहब कहते हैं मूत भली थी कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ धोए। जे कपड़े पलीत हो जान, मल मूत्र नाल लिबड़ जान, तो पानी साफ करने दे असमर्थ है। हुण साबुन भी चाहिए।
ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਧੋਏਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਸ ਨੇ ਧੋਣੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਧੋ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਪ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਮੰਨੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਾਪ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਮੰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 10 ਪਾਪ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਪਾਪ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਔਗਣ ਪਾਪ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਚੂੰਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਪਾਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, 3 ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ, 3 ਪਾਪ ਤਨ ਦੇ। 4 ਪਾਪ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ, ਫਿਜ਼ੂਲ, ਫਿਜ਼ੂਲ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ। दूसरा मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। तीसरा फिक्का बोलना, बोलिया तो सच है पर फिक्का बोले। कह सकता सी बे मित्रा तेरियां अखां कदों खराब होईयां ने, पर ये सीधा कह रहा है तू कदों दा अंधा होया। गल ते दोवें ठीक ने, है तो सच्चाई, पर फिक्का है। ये फिक्का बोलना है, तू कदों दा अंधा होया। है तो सच्चाई, पर फिक्का बोलना है। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, क्रोध वश होके कौड़ा बोलना, ये 4 पाप जबान दे ने। कोई मनुख एक दफा फिक्का नहीं बोलता, एक दफा कौड़ा नहीं बोलता, एक दफा मिथ्या नहीं बोलता, एक दफा व्यर्थ नहीं, जीवन भर बोलता रहता है। ये 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने। किसी दी जान बारे बुरा सोचना, ते किसी दे माल बारे बुरा सोचना, खोण दी सोचना। किसी दी इज्जत आबरू असमत बारे बुरा सोचना, ये 3 पाप मन दे ने। ते बुरा मनुख एक दिन नहीं सोचता, एक दफा नहीं, जीवन भर सोचता है। किसी दी जान बारे बुरा सोचना, किसी दे माल बारे बुरा सोचना, और किसी दी इज्जत आबरू असमत बारे बुरा सोचना, ये 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे। किसी दी जान खो लेनी, किसी दा माल खो लेना, किसी दी इज्जत आबरू लुट लेनी, ये 10 दोख ने, 10 पाप ने। और ये जीवन भर रिपीट होंदे रहंदे ने, हज़ारां लखां बन जाते हैं, अनंत बन जाते हैं, और फिर कई जन्मां दे इकट्ठे होंदे रहंदे ने। पिछले धोंदे नहीं, अगले होर इकट्ठे करी जाते हैं। जीवन दर जीवन ये पाप इकट्ठे होंदे रहंदे ने, और इतने इकट्ठे हो जाते ने, औखे ना होना। मनुख नूं वेखीए मन ते दिखाई नहीं देंदा, पाप दिखाई देंदे। मनुख नहीं दिखाई देंदा, मैल दिखाई देंदी, झूठ दिखाई देंदा। देखिए मैल दिखाई देंदी है, इतनी जम गई, इतनी जम गई है, कपड़े दा रंग खो गया, कपड़े दा रूप खो गया,
परत दर परत मैल दिखाई दे रही है। जन्म दर जन्म ये पाप कट्ठे आउंदे रहे मनुख ते दिखाई नहीं देंदा। मनुख दा दिखाई देना की है? ये विचारशील है, ये चिंतन करता है, ये सोचता है और इस तरह सोचता है ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जिहड़ी गल मैनू नहीं चंगी लगती दूसरे नूं भी नहीं चंगी लगती। जिस गल नाल मैनू चोट पहुंचती है दूसरे नूं भी पहुंचती है। जैसा वो अपना मन समझता है दूसरे का भी समझता है। जितना वो अपने मन नूं समझदा है इतना ही दूसरे दे मन का ख्याल रखता है चोट ना पहुंचे। क्योंकि उन्होंने पता है जो मैनू नहीं चंगा लगता दूजे दे मन नूं भी नहीं चंगा लगता। ऐसा है तो ये मनुख है। पर इतने पाप इतनी मैल मनुख ते दिखाई नहीं देंदा। गौर नाल देखिए मनुख नहीं दिखाई देंदा। कौड़ा राक्षस असी कही जाने हैं साधु सी। जो मैं इसकी जीवन कथा पढ़िए साधना करता सी, बड़ा भारी तपीश्वर सी। लेकिन इस दे ते इहदे साथियों ने कुछ गलत इल्जाम लाए। मनुखता दे बारे बदले की भावना इसके अंदर पैदा हो गई। भटक गया, भ्रष्ट हो गया। जैसे शायद तुसी सुनिया होवे उंगली माल। महात्मा बुद्ध एक भिक्षु उंगली माल, वो भी इस तरह से साधु सी। लेकिन कसम चुक लई 1000 मनुखों दियां उंगलियां मैं अपने गल दे च पाणियां ने। प्रण कर लिया, कसम चुक ली और 1000 उंगलियां गल दे च पाण वास्ते सैकड़े मनुख ते मारने पैणगे। और मारे उसने। कहते हैं बहुत वड्डी माला इसने गल दे च पाई हुई सी। बदबो आवे, सड़ांद हैगा साधु सी। और अज महात्मा बुद्ध लंघे ने उस रस्ते तो जिथे उंगली माल सी। लोगों ने उधरों लंघना बंद कर दिता। मशहूर हो गया सी, उन्हें मार देना। लोकी महात्मा बुद्ध नूं रोकदे ने, ये रुकदे नहीं, चले गए। सामने बरछा लेके बैठा, दूरों देखदा है। मासूम चेहरा, अखां दे च पवित्रता। उंगली माल कहंदा इस रस्ते तो कोई नहीं लंघदा, तू भुलेखे नाल किस तरह आ गया? महात्मा बुद्ध कहंदे ने जान बुझ के आया, भुलेखे नाल नहीं आए, जान बुझ के आया। बरछा चुक लिया उसने। कहंदा अज फिर मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। 2-3 उंगलियां होर रहिंदियां ने, मेरी 1000 उंगलियां दी माला पूरी बन जाएगी। तैनू मैं मारना नहीं छोड़ना। महात्मा बुद्ध कहते हैं जरूर मारी, छोड़ी ना। पर एक निक्का जिहा कम तू कर दे मेरा, बहुत छोटा, बिल्कुल मामूली, और मैं खुशी नाल मरना कबूल कर लवांगा। की कम? इस सामने दरखत तो एक पत्ता तोड़ लिया, जिस दरखत दे थले तू बैठा है, तोड़ लिया, ए लै। महात्मा बुद्ध कहते हैं मारन तो पहले तू कम मेरा पूरा कर दे, अधूरा कीता है। पत्ता तोड़ के लिया है, हुण जोड़ दे, इनू जोड़ दे। कहते ने उंगली माल हस पिया, कहता लगदा है पागल है तू। मैं तोड़ सकदा, मैं जोड़ नहीं सकता। महात्मा बुद्ध कहते ने जब तू जोड़ नहीं सकता तो तेनू तोड़न का हक किसने दे दिता है? तू क्यों तोड़ता है जो तू जोड़ नहीं सकता? तोड़ ते कोई बच्चा भी लवेगा। कलाकार ते तेनू ताम नहीं है कि जोड़ के दिखा। बरछा हथों गिर गया, चरना ते गिर गया। ये बौद्ध भिक्षु बनया बाद विच। कौड़ा राक्षस इसे तरह का सी, साधु सी, बड़ी तपस्या की थी। लेकिन इस दे उत्ते कुछ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਦਮਖੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੌੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਆ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਮੈਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮੈਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਮੈਲ ਜੰਮ ਗਈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਕਪੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਨ ਤੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮੈਲ, ਇਤਨੀ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਮੈਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਪ ਦੇ 'ਚ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਪ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਈਏ? ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਕਾਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਪਾਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੁਲਦੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇਗਾ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇਗਾ, ਮਾਘੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਧੁਲੇਗੀ? ਇਹ ਮੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਟੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਕੀ ਪਾਪ ਧੁਲਣਗੇ? ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਪੁੰਨ ਨਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਜਦ ਇਹ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਸੀ, ਬਈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਗਲੇ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਵਗ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਧੂ ਮੱਕੇ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਪਣਾ ਨਹੀਂ ਧੁਲਿਆ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਧੁਲੇਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਈਏ? ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਿੱਥਿਆ ਪੇ ਬੋਲਦਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ये अपना मन वेखण लग पिया ते जिहड़ा अपना मन वेखण लग पिया सारियां दा वेखण लग पैंदा है। फिर मानसिक कमजोरियां दा उसनूं पता चल जाता है, दूजियां नूं माफ़ करने का भी जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पता चल जाता है मन की है, मन की फितरत की है। निवाण दिश जाना इसकी आदत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जिमें खोलणगे तुच्छ बुद्धि अनुसार ये विचारां दास कल थोड़े सामने खुलासा पूर्वक रखण की निमाणी कोशिश करेगा। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन। जिमें पानी नाल मूँह मत्था धो लैंदे आ, साबण ते पानी नाल कपड़े धो लैंदे आ, सानू मन दे धोण दी भी जाच है। मैले कपड़े समाज नूं नहीं चंगे लगदे, मैला मन परमात्मा कबूल नहीं करता, नहीं करता, परमात्मा नूं चंगा नहीं लगता। मूँह मत्था मैला है, समाज कबूल नहीं करता, मन मैला है, परमात्मा कबूल नहीं करता। और जिसका मन मैला है उहदा दान पुण्य भी मैला है, जिसका मन मैला है उहदी सेवा कथा कीर्तन भी कोई शुद्ध नहीं है। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्चा ना हो। जे मन मैला है दे सारे कर्म मैले ने, ये जो कुछ भी करता पे ठीक नहीं है। उतने चिर तक तो ठीक नहीं है जितने चिर तक मन निर्मल नहीं है। मन निर्मल है तो इसको जो कुछ भी हो रहा है सब निर्मल है, सब ठीक है। पर जे मन मैला है तो साहब कहते मन मैले सब किछ मैला। ਇਹਦੇ दान ਦੇ ਚ भी हंकार होवेगा, ਇਹਦੇ ज्ञान ਦੇ ਚ भी अज्ञान छुपिया होवेगा, ਇਹਦੀ पाठ पूजा ਦੇ थल्ले भी पखंड होवेगा। ये भी महर्स करते हैं। ਇਹਦਾ पुण्य नहीं होवेगा। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। तो मन हच्छा किस तरह होंदा है, निर्मल किस तरह होंदा है, गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ दसणगे तुच्छ बुद्धि अनुसार दास खुलासा कल थोड़े सामने रखेगा। इत्थे ही समाप्ति। बार बार सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुगदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार जो जपजी साहब दे विचार आरंभ है, इस पौड़ी दे मुख भाव यह है, मैले होण लई ते कोई यतन नहीं करना पैंदा, पर निर्मल होण लई यतन करना पैंदा। क्यों? मैला मलता एहो संसार, एक हर निर्मल जाका अंत न पारावार। जन संसार मैला ही है तो विचरदिया हथ पैर मूँह मत्था कपड़े ते मैले होणगे, क्योंकि संसार मैला है। सवेरे मनु घरों नहा धो के निकले, साफ सुथरे कपड़े पा के निकले, शामी घर आया वैसा नहीं है। हो गए हाथ मैले, हो गया मुंह मत्था मैले, हो गए कपड़े मैले। भावें मैल मनुख दी मंग नहीं, मैला हो जाता है, बिना यतन दे हो जाता है, पर निर्मल बिना यतन दे नहीं होएगा, बिना साधना दे नहीं होएगा, बिना मेहनत दे नहीं होएगा। ऐसी मैल है जो कपड़ियां नूं, हथ पैरां नूं, मूँह मत्थे नूं मैला कर देंदी है। जगत मैला है। दूर क्यों हो जाओ, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर इस जगत नूं कज्जल दी कोठड़ी कहंदे ने। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी। कमाल है एक कि जन्म कज्जल दी कोठड़ी दे चोवे, जीवन भी कालख कज्जल दी कोठड़ी दे चोवे, फिर भी हथ दागी ना होवन, पैर मैले ना होवन, कपड़े मैले ना होवन। ये तो करामात है,
गुरु अर्जन देव जी महाराज। कबीर कहते ने, कबीर जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए। एक ते कोठड़ी कज्जल दे, जमीन काली, दीवारां कालियां, छत काली और कालक बरस रही है। अंध परे ते समाए, दूसरे अंधे, कालक दिखाई नहीं देंदी। कालक पै रही है, कालक दिखाई नहीं देंदी। ये जो उदाहरण देता है भगत कबीर ने, पाप करके मन मैला है, पाप दिखाई नहीं देंगे। पाप बुरा पापी को प्यारा, महाराज दी बाणी कहती है पाप ते प्यारा लगता है, होवेगा बुरा। जगत लई, प्रभु लई, मनुख नूं ते प्यारा लगता है, ते प्यारा जान के करदा है। एक दफा मैं अर्ज करा, अंध परे ते समाए, पाप पाप ही नहीं दिखाई देंदा, बुरा बुरा ही नहीं दिखाई देंदा, अनर्थ अनर्थ ही नहीं दिखाई देंदा, वरना मनुख ना करे। ये ते अगली गल, जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए, हों बलहारी तिनको पैस जो निकस जाए। कबीर कहंदे ने, मैं सदके जांदा उन्हां दा, उन्हां तो बलहारने जांदा। जन्म होया कज्जल दी कोठड़ी दे च, पर हत्थां नूं दागी नहीं आउण दिता, पैर भी दागी नहीं ने, मूंह मत्थे नूं भी कालक तो बचाया है। कबीर कहंदे ने, मैं सदके जाना। ऐसे हथ लभने संसार दे च बड़े औखे ने, जिन्हां हत्थां ने कदी गलत ना कीता होवे, गुस्ताखी माफ। ऐसे पैर लभने बड़े औखे ने, जो गलत पासे गए ना होन। ऐसी रसना लभने बड़ी औखी है, जिसने गलत बयानी ना की होवे। ऐसियां अखां लभणियां बड़ियां औखियां ने, जिन्हां ने गलत वेख्या ना होवे। ऐसे कन लभणे बड़े औखे ने, जिन्हां ने कदी गलत सुनिया नहीं। और ऐसा मन जिन्हें कदी गलत सोचिया नहीं, गलत विचारिया नहीं, गलत चिंतन नहीं किया। कबीर कहंदे ने, मुश्किल है। अगर कज्जल दी कोठड़ी दे च रह के कोई बेदाग है और बेदाग होके निकल गए, कबीर कहंदे ने, मैं सदके जाना उस तां। चलिया ते कालख दे च है, पर पैर इस दे कालख तो रहत ने। जीविया ते कज्जल दी कोठड़ी दे च है, पर काला नहीं होया। रिया ते इस संसार दे च जो मैल है, मैला मलता एहो संसार, लेकिन फिर भी निर्मल है। एक परचा है, संसार मैल है, इहदे च निर्मल किवें होना है। एक ढंग ते बंदे नूं आ गया, तन मैला हो गया, हथ पैर मैले हो गए ने, बस्तर मैले हो गए ने, धो लैंदा। कारण मैल चंगी नहीं लगती, समाज नूं चंगी नहीं लगती, और मैल आपे ही पैंदी है, आपे ही पैंदी है। और मैल समाज नूं चंगी नहीं लगती, मैल ढकनी पैंदी है, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। पेशान दे लिबास हर किरां ऐबे दीद, बेऐबां रा लिबास उरियानी दात। जो मनुख छुपांदा है, ढकदा है,
ਸਰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਗੁਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਪਈਏ ਢਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਛੁਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲ ਹੈ, जो छुपाया है वो सही नहीं है। पेशान दे लिबास हर किरा ऐ बेदीद। सरमद कहता है मनुख ने इन्हां कपड़ियां दे बहुत कुछ छुपाया है, निरा तन नहीं छुपाया। पता नहीं कितने गुनाह छुपाए ने, कितने पाप छुपाए ने। जिसनू छुपाना पै वो पाप है, जिसनू ढकना पै वो मैल है, सही नहीं है। तो मैं अर्ज करा हथ दे उत्ते पैरां ते कपड़ियां ते जो मैल पै जाती है, हथ भर जान, पैर भर जान। अर्थ थोड़े सामने रख दईए, भावें कल खुलासा कीता सी। भरीए हथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे। खे नाल किधरे हाथ भर जान, मैल नाल किधरे पैर भर जान, मुंह मत्था भर जाए, कपड़े भर जान। पानी धोते उतरस खे, पाया पानी खे गई, पैर साफ हो गए, हाथ साफ हो गए, मुंह मत्था साफ हो गए। पर खे दे नाल नाल जरा होर गहरी मैल पै गई। मूत पलीती कपड़ होए। जे किधरे मल मूत्र नाल कपड़ा मैला हो जाए, मल नाल शरीर दी मैल नाल कपड़े मैले हो जान। दे साबुन लईए ओ धोए। तो पानी दे नाल नाल फिर साबुन, उस साबण दे देंदियां पानी दे नाल उस मल नूं, शरीर दी मल नूं कपड़े चों कढ़ दईदा। पर भरिए मत पापां के संग। अगर मन पाप नाल भर जाए, सोचनी पाप नाल भर जाए, चितवनी पाप नाल भर जाए। दास ने कल अर्ज की सी, विद्वाना ने पाप कुल 10 मन्ने ने। चूंकि जीवन भी भर दोहराए जाते ने, रिपीट किए जाते ने, तो जिंदगी दे च हजारां लखां आनंद बन जाते हैं। कई दफा मनुख इस जीवन दे इन्हां पापां नूं धोण दे असमर्थ होंदा है, तो पाप नाल चलदे ने, अगले जन्म दे चलदे ने। तो पिछले भी पाप ते नवे होर शुरू। इस तरह पाप जन्म दर जन्म वधदे जांदे, वधदे जांदे, वधदे जांदे। और मैं एक दफा दोहरा दियां, 10 पापां दे चों 4 पाप ते जबान दे मनदे ने। व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, ये 4 पाप रसना द्वारे होंदे ने, मन करता है। 3 पाप मन खुद करता है, जबान की लोड़ ही नहीं। की करता है? बुरा सोचता है। किसी दी जान बारे एक पाप, बुरा सोचता है किसी दे माल बारे दूसरा पाप, बुरा सोचता है किसी दी इज्जत आबरू बारे ये तीसरा पाप।
ये तीन पाप मन करता है ते तीन पाप ही तन दे ने। लेकिन अक्सर मनुख तन नू पाप तो बचांदा है, क्योंकि समाज है, कानून है, हथकड़ियां ने, जेल है। तीन पाप ही तन दे ने। किसे दी जान खो लेनी, किसे दा माल खो लेना, किसे दी इज्जत आबरू लुट लेनी। ये 10 पाप ने। जिंदगी भर दिन प्रतिदिन होंदे रहंदे ने, मनुख करदा रहिंदा है। इस तरह फिर मनुख दी मत इस पापां दी मैल दे नाल भर जांदी है। ये पानी नाल नहीं धुलेगी। किसे तीरथ दे जल विच इतनी समर्था नहीं कि पाप नू धो देवे, नहीं धुलदे। भावें ऐसियां मनोतां ने, ऐसियां धारणावां ने, चंद्र ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन कुरुक्षेत्र दे इशनान कीता जाए, पाप धुल जांदे ने। माघी ते प्रयागराज दे इशनान कीता जाए, पाप धुल जांदे ने। ते कुंभी ते इशनान कीता जाए, वड्डे वड्डे पाप धुल जांदे ने। कुंभ ते इशनान कीता जाए, जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जांदे ने। 12 सालां तो बाद कुंभ लगदा है। भारत दे 4 शहरां दे नासिक दे गोदावरी दे कंढे ते, उज्जैन दे सिपरा नदी दे कंढे ते, हरिद्वार दे गंगा दे तट ते और प्रयागराज दे संगम ते, जमुना गंगा 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 दे संगम ते, जमुना 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 जमुना।